इस एक्सीडेंट में रक्षित चौरासिया की कोई गलती नहीं है। वो कार चला रहा था और स्कूटी से आगे जाना चाहता था, इसीलिए वो राइट लेना चाह रहा था। लेकिन एक बड़ा गड्ढा आने के कारण उसकी गाड़ी उस गड्ढे से टकरा गई और गाड़ी का एयरबैग खुल गया। अब एयरबैग खुलने से उन्हें आगे का कुछ दिखाई नहीं दिया और इसीलिए एक्सीडेंट हुआ है, ऐसा कहना है रक्षित चौरासिया का। और हम ये यकीन कर ले, गुजरात के वडोदरा में एक तेज रफ्तार कार ने 7 लोगों को रौंद दिया। The reckless driving resulted in the death of a woman as a drunk driver's reckless brazen rampage. पहले पुणे पॉश का केस, फिर ग्रेटर नोएडा थार केस और अब वडोदरा केस। अमीर बाप की बिगड़ी औलादों ने रोड्स को अपना प्राइवेट रेस ट्रैक बना रखा है, जहां वो फुल स्पीड से रेसिंग करके किसी मासूम का एक्सीडेंट करते हैं और फिर इनके अमीर बाप इनको बचाने आ जाते हैं। इस वीडियो को आप सबने इंटरनेट पर एक बार जरूर देखा होगा। 13 मार्च 2025 की रात 12:30 बजे वडोदरा में सड़क पे एक वोक्सवैगन आती है पूरे स्पीड में और 3 स्कूटी को घसीटकर 20 मीटर दूर ले जाती है, जिसमें एक 37 साल की महिला हिमाली पटेल जो स्कूटी पर अपने हस्बैंड के साथ बैठी थी, उनकी तुरंत मौत हो जाती है। हिमाली पटेल जो अपने हस्बैंड के साथ अपनी बेटी के लिए होली के रंग लेने आई थी, लेकिन एक एक्सीडेंट ने हिमानी पटेल को ही खून के रंग से रंग दिया। इनके साथ 4 और लोग भी जख्मी हुए हैं, जिनमें से 2 छोटे छोटे बच्चे हैं। 20 साल का ये लड़का, इसका नाम है रक्षित चौरासिया, जो एक लॉ स्टूडेंट है, जिसने एक्सीडेंट किया है, बुरी तरह से लोगों को कुचला है। एक मासूम महिला की मौत हुई है और इतना होने के बाद जो इनका रवैया था इज वेरी शॉकिंग। Brazen rampage. इतना बड़ा क्राइम करने के बाद कॉन्फिडेंटली लोगों के सामने चिल्लाकर भगवान का जाप करना, ओम नमः शिवाय, आखिर रक्षित क्या दिखाना चाह रहा था? क्या भगवान का नाम लेकर लोगों को दिखाना चाह रहा था कि वो एक हिंदू है ताकि वो आसानी से बच के भाग सके? लेकिन जनता जनार्दन बेवकूफ नहीं है। वहां मौजूद जनता ने इसकी एक ना सुनी और रक्षित को धर दबोचकर इसके मुंह का नक्शा ही बदल दिया और पुलिस के हाथ में सौंप दिया। एक्सीडेंट के बाद रक्षित ने कहा कि मैं नशे में नहीं था, मैंने दारू नहीं पी थी, ना ही कोई पार्टी में गया था और मैं सिर्फ 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से गाड़ी चला रहा था। रियली रक्षित, सिर्फ 50 किलोमीटर पर आवर? तुमने जनता को बेवकूफ समझ रखा है या फिर खुद को अति होशियार? जिस तरह से ये सीसीटीवी फुटेज सामने आई है, जहां क्लियरली समझ में आ रहा है कि कार की स्पीड 120 किलोमीटर से ज्यादा की थी। जो तुम्हारी गाड़ी के पिक्चर्स सामने आए हैं ना, कैसे चूर चूर अवस्था हुई है गाड़ी की। 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड और गाड़ी के छितड़े हो जाना, ये 2 चीजें कहीं से मेल नहीं खा रही है। जबकि वोक्सवैगन सबसे पावरफुल और सेफेस्ट गाड़ी मानी जाती है और गाड़ी की ये हालत है तो आप समझ ही सकते हो कि गाड़ी को रॉकेट की स्पीड से चलाया जा रहा था, कितनी फोर्स से स्कूटी को घसीटा गया होगा। यही नहीं, और भी झूठ बोले हैं रक्षित ने। जैसे कार तो मैं सही चला रहा था, रास्ते में गड्ढा आ गया और उससे कार का कंट्रोल चला गया, मेरी कोई गलती नहीं है। जैसे ही मेरी गाड़ी स्कूटी से टकराई वैसे ही एयरबैग्स खुल गए और कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। गाड़ी तो 50 की स्पीड से ही भाग रही थी, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। मैंने तो कोई पार्टी नहीं की और ना ही कोई अल्कोहल लिया है, इसमें मेरी कोई भी गलती नहीं है। नहीं पता सर, हम लोग स्कूटी से आगे आ रहे थे, एक क्योंकि कारेली बाग चौराहे पे चौकड़ी पे आप देखेंगे कि गड्ढा हुआ है और हम लोग जब राइट लेने का स्पेस था उस टाइम एक स्कूटी थी और एक कार था। उसके बाद जैसे ही हम लोग अंदर घुसे तो कार छू गई और एयरबैग खुल गया। जैसे ही एयरबैग खुला कुछ आगे का दिखा नहीं और गाड़ी अपने आप ही डीरेल हो गई। कितनी स्पीड में थी गाड़ी? 50 की स्पीड में तो आराम से थे। 7 बंदे नहीं दिखाई दिए? 7 बंदे थे ही नहीं उस टाइम, एक स्कूटी थी और एक कार थी, बंदे तो वहाँ पे थे ही नहीं। वही तो बात है, मुझे कुछ आइडिया नहीं। उसके बाद हम लोग सीधे आगे, कुछ पता ही नहीं चला क्या हुआ। सूरज के घर अपने पार्टी किया था? नहीं कुछ नहीं किया था, सीधे वहाँ से निकला, उसको छोड़ा था, वो होलिका दहन के लिए हम लोग गए थे।
तो आपने दारू किया था? नहीं, कुछ नहीं पिया था मैंने। ये गांजा कहाँ लिया? गांजा कहाँ लिया था? सर मैंने कहीं कुछ कहीं कुछ नहीं किया था। जैसे रक्षित मीडिया के सामने बात कर रहे हैं, उनको देखकर ऐसा लग रहा है कि ये अपराधी नहीं है, कोई इन्वेस्टिगेटर ऑफिसर है। इतनी कूल तरीके से चीजों को एक्सप्लेन कर रहे हैं, लगता ही नहीं कि ये अरेस्ट हुआ है। शायद इन्हें पता है कि भारत में ड्रंक एंड ड्राइव करने की पनिशमेंट सिर्फ कुछ महीने जेल, और हो सकता है उन्हें भी ऐसे लिखकर छोड़ दिया जाए, क्योंकि रक्षित अमीर बाप के बेटे जो है। इस बार सीसीटीवी फुटेज भी है और विटनेस भी है, तो इस केस में इतना वक्त नहीं लगना चाहिए। 1 साल पहले की बात है, पुणे पॉश केस। ये तो सबने सुना होगा। एक अमीर बाप की औलाद पुणे में पॉश कार चलाकर 2 लोगों को मार देते हैं, लेकिन केस आगे बढ़ने से पहले ही ब्लड सैंपल्स बदल दिए जाते हैं, पुलिस पर पॉलिटिकल प्रेशर डाला जाता है और 5 लाख रुपए की घूस भी दी जाती है और पनिशमेंट के तौर पर ऐसे लिखने के लिए कहा जाता है। रिसेंटली थार केस हुआ, जहां सड़क पर लापरवाही से गाड़ी चलाने पर सिर्फ 38,000 रुपीस का फाइन लगाया गया। लेकिन सच में क्या सिर्फ फाइन देने से एक लापरवाह ड्राइवर जिम्मेदार ड्राइवर बनेगा? हाल ही में पुणे का एक केस है, BMW में बैठकर शराब में धुत ये लड़का पहले सड़क पर पेशाब करते हुए पकड़ा गया, और जब लोगों ने इसकी वीडियो शूट करनी चाहिए तो ये अपना प्राइवेट पार्ट दिखाने लगा। और अब रक्षित चौरसिया का केस ही देख लो। हमारे देश में पिछले 10 साल में 15 लाख से ज्यादा लोग कार एक्सीडेंट्स में मारे गए हैं। इनफैक्ट पूरी दुनिया से आप कंपेयर करोगे तो रोड डेथ रेट में सबसे ऊपर भारत है, जहां हर 10,000 किलोमीटर पर 250 लोगों की मौत हो रही है। क्या हो रहा है इस देश की यंगस्टर्स को? किसको ब्लेम किया जाए? सरकार को, पेरेंट्स को, टीचर्स को, किसको? इतनी कम उम्र में इतनी महंगी गाड़ियां सड़क पर चला रहे हैं और जिसको चाहे कुछ भी बोल दिया, किसकी भी जान ले ली, किसी को भी दादागिरी दिखा दी। क्या यही है हमारे भारत का फ्यूचर? ये करेंगे हमारे देश का विकास? आप सबसे निवेदन है कि अगर आपने शराब पी है तो प्लीज गाड़ी ना चलाएं। खुद के लिए भी और दूसरों के लिए भी अच्छा होगा। अपने बच्चों को बचपन से ही डिसिप्लिन सिखाए, ना कि पैसों के दम पर मौज मस्ती करना। और सबसे इम्पोर्टेंट, कानून सबके लिए बराबर होना चाहिए, चाहे वो अमीर हो या गरीब। इमीडिएट एक्शन लेना जरूरी है। अब देखते हैं वडोदरा में हुए रक्षित चौरसिया के केस में कौन जीतता है, पैसा या इंसाफ। धन्यवाद। जय हिंद।